चलिए आज फिर आप लोगों के लिए एक प्राइवेट स्कॉलरशिप मैं लेकर आया हूँ। लेकिन इस स्कॉलरशिप की कुछ अच्छाइयाँ भी हैं और कुछ इसके मतलब नेगेटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट मतलब कि ये स्कॉलरशिप सबके लिए नहीं है, ठीक है। कुछ शर्तें ऐसी हैं इसमें कि जो सभी फिलअप नहीं कर सकते हैं, और अगर फिलअप बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं तो सभी को ये मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो पहले मैं आपको क्राइटेरिया के बारे में बता दूं कि इस स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया क्या है। तो क्राइटेरिया नंबर 1 है कि आपका एचएस पास इस साल की हो 2022 में, ठीक है। 2 नंबर क्राइटेरिया है कि इसमें कोई परसेंटेज नहीं है। जैसे दूसरे स्कॉलरशिप में कुछ परसेंटेज था, तो इसमें लेकिन कोई परसेंटेज नहीं है, बस आप पास होने से ही होंगे, ओके। 3 नंबर क्राइटेरिया है कि एचएस पास होने के बाद आपको या तो बीए, बीकॉम, बीएससी जो ग्रेजुएशन कोर्स है उसमें एडमिशन लेना होगा, या फिर आप टेक्निकल कोर्स या प्रोफेशनल कोर्स जो है उसमें एडमिशन ले रहे हैं। जैसे आपका बीबीए है, बीसीए, एलएलबी, इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग में आपका बीई है, बीटेक है, मेडिसिन है, एमबीबीएस कर रहे हैं या बीडीएस कर रहे हैं। ये कुछ मैं मेंशन कर दिया कि प्रोफेशनल कोर्स और टेक्निकल कोर्स का। तो इसमें आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। एडमिशन लेंगे तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। आप केवल पास करके बैठ जाएंगे तो अप्लाई नहीं कर सकते। और एक इसकी शर्त है कि केवल वेस्ट बंगाल में ही आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, वेस्ट बंगाल स्टेट में, ठीक है। दूसरे स्टेट में आप अगर एडमिशन लेते हैं तो ये स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। और इनकम्स जो है, जो कि दूसरे स्कॉलरशिप में किसी किसी का 5 लाख था, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था टाटा, फिर जाकर और भी बहुत से, किसी में 2.5 लाख तक था। इसमें इनकम, फैमिली इनकम जो है वो बहुत ही कम दिखाना पड़ेगा, मतलब बहुत ही कम रहेगा तो ही आप कर सकते हैं। मतलब फैमिली इनकम का मतलब ये समझिए कि अगर आपके घर में मम्मी पापा दोनों इनकम करें तो दोनों का मिलाकर इनकम, या मान लीजिए आप हस्बैंड वाइफ हैं तो उन दोनों का मिलाकर इनकम, इसको कहते हैं फैमिली इनकम। तो फैमिली इनकम जो इसमें है वो ज़्यादा से ज़्यादा 75,000, मतलब साल भर में 75,000 से ज़्यादा अगर आपका इनकम रहेगा तो आप नहीं कर पाइएगा। 75,000 से कम अगर आपका फैमिली इनकम है तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। और उसके भी लिए शर्त है कि फैमिली इनकम का एक सर्टिफिकेट आपको देना होगा, और वो सर्टिफिकेट आप अपने लोकल लेवल पे नहीं दे सकते हैं, जैसे कोई म्यूनसिपलिटी से, काउंसिलर वगैरह से, एमएलए वगैरह से करवा लेता है, वैसा नहीं। अगर आपको फैमिली इनकम सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा तो वो है आपका कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है आपके ज़िले का, या बीडीओ है, ठीक है, या एसडीओ है। ऐसे पदाधिकारियों से, ऐसे ऑफिसर का इनकम सर्टिफिकेट आपको शो करना होगा, ठीक है। और इसका जो नेगेटिव साइड है कि भरने को तो बहुत सारे लोग आप लोग भरेंगे, लेकिन मात्र 100 लोगों को ही ये स्कॉलरशिप मिलेगा, ठीक है। तो भरने को बहुत सारे लोग भर दिए, जो 30% पाए हैं वो भी भर दिए, जो 90% पाए हैं वो भी फिलअप कर दिए, ठीक है। हालांकि कोई परसेंटेज नहीं है, लेकिन अब सिलेक्शन कमेटी जो है साउथ पॉइंट स्कूल की तरफ से, तो सिलेक्शन कमेटी जो है वो सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगी आपका मार्क्स वगैरह देखकर, आपका फैमिली इनकम देखकर। मतलब ये एक्चुअली जो इकोनॉमिकली बहुत ही पिछड़े हुए हैं, मतलब 75,000 साल का इनकम का मतलब समझ रहे हैं 6,000 रुपया महीना, मतलब कि जो 6,000 तक मंथली अर्न करते हैं, जिस फैमिली में इनकम है उन्हीं लोगों के लिए है। तो 6,000 जो है, मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनका फैमिली इनकम 6,000 से कम है, मतलब 6,000 तक है। 6,000 से बहुत ज़्यादा भी होता है, 8,000, 10,000, ठीक है। तो इसका मकसद ये है कि जो एकदम इकोनॉमिकली पिछड़े हुए हैं उनके लिए, और साथ में टैलेंटेड भी हो, मतलब चूँकि परसेंटेज नहीं है तो फैमिली इनकम कम है, प्लस कोई 90% पाया है तो शायद उसको प्रीफर करेगा सिलेक्शन कमेटी। तो ये एक इसका बहुत बड़ा कंडीशन है, ठीक है। और इसका जो अमाउंट है वो आपको अगले 3 से 4 साल तक, अगर 4 साल का आपका कोर्स है तो 4 साल तक, 3 साल का कोर्स है तो 3 साल तक, पर ईयर 24,000 रुपये आपको इसकी तरफ से दिए जाएंगे, स्कॉलरशिप की तरफ से। तो ये हुआ आपका क्राइटेरिया। और अब बताते हैं इसके एडमिशन के बारे में, कि एडमिशन जो है वो इसी मंथ से, अगस्त मंथ से, एडमिशन कहने का मतलब फॉर्म फिलअप, इसी मंथ से ये स्टार्ट होगा। अभी भी डिक्लेयर नहीं हुआ है, ठीक है। इस मंथ से स्टार्ट होगा और आपका सितंबर तक इसका जो फॉर्म फिलअप है वो चलेगा, ठीक है। तो ये सब इसके क्राइटेरिया थे।
आप कांटेक्ट कहाँ कीजिएगा, तो इसके लिए मैंने बोर्ड पर देखिए हेल्पलाइन नंबर दे दिया है साउथ पॉइंट का, ठीक है। इस हेल्पलाइन पे आप फ़ोन करके जो भी आपको जानना है, जितना मैंने बताया, मैंने पढ़कर जितना जितना मुझे याद था मैंने आपको बताया। अब आपको पूरी जानकारी अगर लेनी है तो इस फ़ोन नंबर पर फ़ोन कीजिए, मेरे नंबर पर नहीं। मैंने बहुत सारे लोग मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर फ़ोन कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा है। मैं आप लोगों से माफ़ी मांग लेता हूँ कि बहुत सारा स्कॉलरशिप का वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ या बहुत सारी चीज़ें दिमाग में हैं, तो आप जब फ़ोन करते हैं तो उस समय मुझे याद नहीं रहता कि किस स्कॉलरशिप में क्या क्राइटेरिया वगैरह था। तो आप मुझसे पूछेंगे तो बेकार में आपका समय नष्ट होगा, ठीक है। तो मुझे फ़ोन ना करके आप यहाँ इस कॉन्टैक्ट नंबर पे फ़ोन कीजिए। और खुद अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो ये वेबसाइट दिया हुआ है, इस वेबसाइट को नोट कर लीजिए। इस वेबसाइट में जाइए, जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो इस वेबसाइट में जाइएगा, तो आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे तो फॉर्म जो है वो चला आएगा। उस फॉर्म में सब कुछ लिखा रहेगा, क्राइटेरिया वगैरह क्या क्या है सब कुछ लिखा रहेगा, आप खुद पढ़ के समझ लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए, अगर आपकी परिस्थिति वैसी है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जिनका मंथली इनकम, फैमिली इनकम पूरा केवल मम्मी पापा सबका मिलाकर आपका 6,000 से कम भी है, ठीक है। आप बहुत टैलेंटेड भी हैं, तो आप लोग को ज़रूर ही मिलेगा, और वो सिलेक्शन कमेटी सेलेक्ट करेगी कि किसको ये देना है, ठीक है। और एक शर्त इसमें ये है कि इन लोगों को बताना पड़ेगा, सिलेक्शन कमेटी के लोगों को, कि आप दूसरा कोई स्कॉलरशिप पा रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर एक डाउट सा रह जा रहा है कि अगर आप दूसरा कुछ स्कॉलरशिप अप्लाई किए हुए हैं तो शायद वो आपको प्रेफर ना करे, ये भी हो सकता है। वो मुझे नहीं पता कि किस लिए पूछा जाएगा कि आप दूसरा स्कॉलरशिप पा रहे हैं कि नहीं। तो बहुत कुछ है इसमें, लेकिन 100 लोग तो पाएंगे ही, ठीक है। 100 लोग तो पाएंगे, 100 लोगों को तो दिया ही जाएगा, तो उन 100 लोगों में आप भी हो सकते हैं। इसलिए मतलब पॉजिटिवली आप इसको लीजिए और फिलअप कीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद और भी आपका स्कॉलरशिप के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मेरे पास हैं, मैं एक एक करके अपलोड करता जाऊँगा। तो तब तक वेट कीजिए। और अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं, अगर आपको एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोज़ अगर चाहिए तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रख दीजिए, तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलते रहेंगे। उसके बाद कुछ सब्जेक्ट्स हैं आपके, पॉल साइंस, हिंदी व्याकरण है, क्लास 10 का वेस्ट बंगाल बोर्ड का हिस्ट्री का सिलेबस है, ये सारे सिलेबस भी हमारे चैनल की तरफ से कवर किए जाते हैं। तो ऐसे बच्चे जो हैं वो भी फ़ायदा उठा सकते हैं, जिनको स्कॉलरशिप वगैरह की जानकारी चाहिए वो भी फ़ायदा उठा सकते हैं। एडमिशन वगैरह कॉलेज वगैरह में और कुछ जो भी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती हैं वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे, आप अप टू डेट रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और अगर वीडियो हेल्पफुल हो आपके लिए तो रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं, ठीक है। हमारे कोचिंग में ही बहुत सारे हैं जो कुछ भी नहीं जानते, मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो उनको पता चलता है। आप भी उसी तरीके की ही हैं, आपकी भी जो उम्र है, आपका जो भी वो है मैच्योरिटी है, आपको भी बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं होती होगी। तो मेरे वीडियो के थ्रू से जब आपको जानकारी मिल रही है तो बाकी बेचारे बच्चों, दूसरे बच्चों को भी आप शेयर करके उनका भी हेल्प कीजिए। तो आज के लिए बस इतना, वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो फिर एक स्कॉलरशिप के लिए मैं लेकर आऊँगा।